द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में अशोक धम विजय दशमी के दिन परिनिर्वाण प्राप्त बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, रामरतन बौद्ध व रामपाल सिंह गौतम जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में किया गया, जहां तीनों परिवारों के सदस्य को मंच के माध्यम से परिचय देने का मौका मिला और साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के राजेंद्र पाल गौतम भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और तीनों परिवारों के सदस्यों को उनकी फोटो का स्मृति चिन्ह देकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की और साथ ही दिल्ली व अन्य कई राज्यों से आए लोगों को यहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी गई। इसके साथ ही शांति स्वरूप बौद्ध के पुत्र संदीप बौद्ध व रामपाल सिंह के पुत्र अनिल गौतम व रामरतन बौद्ध के पुत्र नरेंद्र ने अपने विचार मंच के माध्यम से रखे और उनका जीवन परिचय बताया। आए और इससे पहले वो बोले, मैं महासभा की तरफ से उनको दिलासा देता हूँ कि जिस प्रकार योगदान शांति स्वरूप बौद्ध जी का महासभा को, मिशन को, समाज को रहा है, उसी तरह वो हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि समाज से, महासभा से जब भी हमें जिस राय को समझें, हमें याद रखें, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि उनसे हम किसी न किसी रूप में बात करते रहें, क्योंकि ये जो कारवां शांति स्वरूप बौद्ध जी आगे बढ़ा रहे थे, एक साहित्य के रूप में, लेखक के रूप में, कलाकार के रूप में ये रुकना नहीं चाहिए। एक उनकी संस्था है जो आगे बढ़ रही है, एक वो इंस्टीट्यूट थे जो आगे चल रहा था, अचानक उनके जाने से कहीं वो रुक ना जाए, इस चीज को हमने इनको आश्वासन देना है पारिवारिक सदस्यों को कि उनको पीछे नहीं रुकना है। ये जो उन पे अचानक त्रासदी हुई है उसमें पूरा समाज, पूरा ये अम्बेडकरी अनुयायी उनके साथ हैं, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने मिशन को इतना दिया है, हम कभी भी इस परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप उनके आदर्शों पर, उनके पंचिन्हों पर चलते हुए जो उनके कार्य आगे चल रहे हैं उनको बढ़ाते चलें। हम उनको पूरी जिस भी रूप में, जैसे भी आर्थिक या सामाजिक या धार्मिक जैसे भी हमें होगा, हम उनका सहयोग करेंगे। आइए आदरणीय संदीप बौद्ध जी सबसे बड़े और आज इस विशाल भव्य आयोजन के लिए एक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट को साधुवाद। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, पिताजी बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, रामपाल सिंह गौतम जी, रामरतन बौद्ध जी, पिताजी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर जो मेरे पिता समान रामपाल सिंह गौतम जी और रामरतन बौद्ध जी, उनको मैंने बचपन से देखा है और ये सच में अपने आप में एक संस्था थी। साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है, जाना सभी जो है, कोई जल्दी आता है तो बाद में आता है, पर जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक क्षमता है, ये याद रखें। आप कुछ भी कर सकते हो, इस चीज को दिमाग में रखना। ये कारवा ऐसे चलता रहेगा, रुकना नहीं चाहिए। और आज के शिक्षा समारोह की बात करूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं रुकता नहीं हूँ अपने आप में। ये शिक्षा समारोह नहीं है साथियों, ये हमारे लिए घर वापसी है। बाबा साहब, हमने तो खैर अपने पिताजी को खोया है, बाबा साहब ने तो अपने जीते जी पूरे परिवार को खो दिया, और उनमें क्या लगती उनके अंदर समाज के प्रति क्या लगती, समाज को क्या अधिकार देना चाहते थे वो जानना पड़ेगा साथियों। बाबा साहब को आप मानते जरूर हो, जिस दिन बाबा साहब को समझ जाओगे आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा क्या था बाबा साहब, हमारे लिए क्या क्या कर गए वो, ये समझना पड़ेगा हमें। पर
जाते जाते बाबा साहब जो हमें बहुत कम दे गए। बाबा साहब ने 1935 में निर्णय लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ पर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके बाद कितने धर्म के लोग, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म की तरह लालच दिया लोगों ने, बाबा साहब हमारे धर्म में आ जाइए, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। बात नहीं, बाबा साहब ने बड़ा ग्रहण किया, ग्रहण किया, क्या किया, वो धर्म के प्रति उनका क्या लगाव था, क्योंकि वो चाहते थे विकास की कहीं भी जगह नहीं है। ऐसे ऐसे 1956 आया, 14 अक्टूबर आया तो बाबा साहब ने निर्णय दिया मैं सबको ग्रहण करके घर वापसी, ये आपकी घर वापसी का दिन है, इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बस यही फर्क है, वो अंधविश्वास के मुद्दे आगे बढ़ रहा है और हम अंधविश्वास को ठोकर मारते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी जानता है अगर ये अंधविश्वास को उन्होंने ठोकर मारती तो उनकी जो जीविका चल रही है ब्राह्मणवाद की वो रुक जाएगी। अब ज़्यादा शांतियों नहीं कहूँगा मैं, जैसे बोधाचार्य शांति स्वरूप वो पहले चित्रकार थे, फिर बाद में साहित्यकार थे। इसी कड़ी को ले आते हुए थोड़ा समय लगेगा, अभी बहुत परिवार में मेरा आप देखते हैं समय प्रकाश ने चित्रकला आयोजित करता है, पर इस चित्रकला प्रतियोगिता को आगे ले आते हुए एक बड़े विशाल आयोजन किया जाएगा चित्रकारी का, जिसमें हमारे बहुजन समाज के बच्चे होंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये नगद देगा सम्यक प्रकाश। 10,000 का होगा तो सिर्फ 5,000 का नगद दिया जाएगा। इसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी और इसी के साथ बच्चे हमारे समाज को बाबा साहब को जाने, तो एक क्वेश्चन आंसर की एक हम क्लास लेंगे, इसके अंदर जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 25,000 रुपये नगद सम्यक प्रकाशन देगा, और जो द्वितीय आएगा उसको 10,000 रुपये नगद, तो तृतीय आएगा उसको 5,000 रुपये। इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, तो आप अपने बच्चों को अभी तैयार करिए, हो सकता है आपके बच्चा फर्स्ट आ जाए इसके अंदर, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वक्ता और भी हैं। सबों को मेरा जय भी। अनिल गौतम जी जो सुपुत्र हैं रामपाल सिंह गौतम जी के, वो अपनी बात शेयर करें। महाकाली डॉक्टर गौतम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए भारतीय गौर महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मेरे पिता समान भंडारी जी, अनिल गौर जी, आरपी सिंह जी, राजपाल वर्मा जी, तमाम जो पदाधिकारी हैं हमारे महासभा के या उनकी शाखाओं के, आज प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित सभी उपासक दर्शकाएं, लेकिन बहुत ही उनका विषय रहा। मेरे पिता समान आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, मेरे पापा जी, मेरे नाना जी रामरतन बौद्ध जी, और मुझे जैसी जानकारी और भी बहुत सारे हमारे उपासक जो भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए थे, अम्बेडकर वादी थे, वो लोग भी हमें छोड़ के चले गए। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का आभारी हूँ कि इस दुख के समय में हम सभी परिवार जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया हुए हैं, आप लोग हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन किया। मेरे पास तो कहने को नहीं, मैं ऐसा छोटा सा बहुत दूरी पकड़ के चलता हूँ। जब से आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को, रामरतन जी को, तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं मेरे गौरव के साथ के, मैं देख रहा हूँ इस कठिन परिस्थितियों में, सरकारी नौकरियों में या छोटी छोटी नौकरियों में या छोटे छोटे कार्य करने के बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी बाबा साहब के मिशन को चलाने में लगा दी। मैंने बहुत नजदीक से देखा, आज हम जिस पवित्र भूमि पर यहाँ खड़े हैं, इसकी स्थापना
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, लेकिन उस कार्य को लगातार चलाना, जब से बाबा साहब गए हैं उसके बावजूद ये उन तमाम लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और जो आप लोग बैठे हैं जो कुछ नहीं आ पाए, उन सभी का कठिन परिश्रम और समय देना रहा है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे चाहे तीनों ही परिवार में और भी परिवार जो गए हैं, आपके बीच उन्होंने सहयोग किया, अपना समय दिया और इस मिशन को लगातार चलाते रहे। हम सब भी आज धम्म दीक्षा दिवस पर ये प्रण करते हैं कि हम लोग उसी तरह जिस तरह हमारे बड़े इस कार्य को लगातार चला रहे थे, हम लोग भी अपना समय आपके बीच में देंगे और तन मन धन से आप लोगों का सहयोग करेंगे और बाबा साहब के कार्यों को रुकने नहीं देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये प्रार्थना हो रहा है कि ये श्रद्धांजलि सभा है, ताली ना बजाएं तो मुझे लगता ठीक रहेगा, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है, ताली का मदद ना करें। और जैसा कि मेरे से पूर्व सभी उपासकों ने कहा है कि बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब का जो मिशन है, लाख लोग रोके, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, लेकिन ये रुकने वाला नहीं। जिस तरह आग, हवा और पानी को नहीं रोका जा सकता, उसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को कभी नहीं रोका जा सकता, चाहे कोई भी सामने हो। ये कारवा ऐसे ही चलता रहे और हम लोग एक साथ होकर इसमें आगे बढ़ते रहें। ऐसी में तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ये कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। रविंद्र जी आए और अपने पिताजी के बारे में कुछ ऐसी बातें हमसे शेयर करें तो शायद हम उससे अनुभूत हों। सर्वप्रथम भगवान के कदमों में छोटे मोटे नमन करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों और बहनों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो हमारे आदरणीय भंडारी जी ने टीम ने जो कार्यक्रम को रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम हमारे पिता तुल्य आदरणीय सत्येंद्र जी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब से मैं बाबा जी के साथ भवन पे आता था। तो कम से कम 35 से 40 साल हो चुके, बाबा जी मेरे के साथ आते थे। तो 83-84 में हम शांति सूत्र की गाड़ी रखते थे, एकदम यंग थे, और उनकी जब हम उस समय भी एक स्पीच सुनते थे, कुछ अलग ही जोश आता था। अगर स्पीच एक बार कोई सुन लेता तो महीनों तक भूलता नहीं था, मतलब इस तरह का एक व्यक्तित्व थे। और उनके जो व्यक्तित्व के कारण हम बड़े प्रभावित थे। शुरू से ही हम अगर कहीं भी हमारे क्षेत्र में या दिल्ली के क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम होता था तो हमारी यही कोशिश होती थी कि हम उनको जरूर सुने और उनके लिखे हुए कोई भी पुस्तक या लेख है उनको हम पढ़ें, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और जीवन में किस तरह से मतलब आगे बढ़ते हैं और बाबा साहब को, भगवान को समझने की जो कोशिश की है उनके द्वारा की। और बाबा साहब के बारे में जो जानकारी मेरे हिसाब से जो उनका नॉलेज थी, शायद ही किसी को दिल्ली क्षेत्र क्या पूरे भारत के अंदर जो उनका जो ज्ञान था उसके बारे में तो जानना बहुत मुश्किल है। और जो मेरे आदरणीय फूफा जी थे रामपाल गौतम जी, उनसे तो हमारा बचपन से अटैचमेंट था, क्योंकि रामपाल गौतम जी ने मेरी सिस्टर है उन्हें गौतम, उनकी शादी रामपाल गौतम जी ने कराई थी 86 में। और पापा जी के बहुत ही घनिष्ठ थे और काफ़ी मतलब ऐसे थे कि अगर कोई भी प्रोग्राम है तो सबसे आधी रात को उनको बुलाओ तो आधी रात को उपस्थित रहते थे। और जो हमारे पापा जी थे, हमने तो उनसे जब से हम होश संभाला है, पैदा हुए होश संभाला है, हमने सिर्फ बाबा साहब और भगवान को जाना है। और पार्लियामेंट हो या अम्बेडकर भवन हो, अगर कहीं पर भी कोई प्रोग्राम है, चाहे स्कूल की छुट्टी हो या ना हो, अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको अटेंड करना है, सीखना है। मतलब एक सामाजिक जो शिक्षा है, ये कहते हैं
देखिए एकेडमिक शिक्षा होती है और एक सामाजिक शिक्षा है। जो सामाजिक शिक्षा है जो उन्होंने हमें दी है वो शायद हम कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते थे, और जो मिल सकती थी समाज के अंदर जो मिल सकती थी पापा जी ने उनको दिलाई है। और उनकी बदौलत है जो आज हम किसी मुकाम पे बाबा साहब या भगवान बुद्ध को जाने। अगर पापा जी शायद हमें यहाँ नहीं लाते तो आज हम यहाँ खड़े हुए बात भी नहीं कर पाते। और अचानक इस तरह से मतलब हो जाएगा ये हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक ही हफ्ते के अंदर मेरे पापा जी भी और अंकल शांति स्वरूप जी और रामपाल जी एकदम चले जाएंगे। इसका दुख इतना है कि महीनों तक तो हम बिल्कुल मिल नहीं पाए, इससे भी हमारे को निकलना मुश्किल था क्योंकि समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा होता है। मगर पापा जी ने यही कहा था, हमें बचपन से यही सिखाया। एक बड़ी बात बोलते थे बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब बोलते हैं कि मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। मैं इस कारवां को, समाज के कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। अगर इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत ले जाना। और हम उस टाइम भी बाबा जी के सामने यही कहते हैं कि आप भरोसा रखिए, अगर आपके बाद भी अगर हमें इस समाज के लिए, बाबा साहब के आंदोलन के लिए कार्य करना हुआ तो इस कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसी चीज़ के लिए मैं खुद भारतीय बौद्ध महासभा में के क्षेत्र में पदाधिकारी, उन्होंने कहा तो मैं बना और उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया। पूरी टीम के साथ दिल्ली की जो टीम है भारतीय बौद्ध महासभा उसके बीच में जोड़ा, क्योंकि मार्गदर्शन दिया, इसी वजह से हम आगे आए। इस चीज़ के लिए मैं आज पूरे परिवार के साथ, मेरे परिवार में पूरा और यही शपथ लेते हैं विजयदशमी के दिन कि जिस तरह से पापा जी ने आज तक पूरा सहयोग किया है, 50 साल के करीब किया उन्होंने, 69 से स्टार्ट हो गए आंदोलन में और आज तक किया 2020 तक। जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन में बाबा साहब के मिशन में अर्पित कर दिया है, तो मैं अपने परिवार के साथ यही प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है बाबा साहब के मिशन के लिए, भारतीय बौद्ध महासभा के लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और सबका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।